नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के हौसले चरम पर हैं। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल सत्ता में हैं, तो ऐसे में वो अपनी सरकार के द्वारा किए गए कामों को जनता के सामने ले जा रहे हैं और एक बार फिर सत्ता में आने की कोशिश में है। तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर ही चुनावी मैदान में उतरी है और अपने वनवास के दिन को खत्म करने की कोशिश में है। केंद्र में किए गए काम की बदौलत दिल्ली की जनता का दिल जीतना चाहती है और 21 साल बाद सत्ता में वापसी करना चाहती है। आम आदमी पार्टी एजुकेशन, बिजली और पानी जैसे बुनियादी मुद्दों को अपनी जीत की चाबी बनाने में लगी है। इसके अलावा एक पार्टी है कांग्रेस, जो वैसे तो लोकसभा 2019 के चुनाव में कमाल नहीं कर पाई, लेकिन दिल्ली विधानसभा में बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसका पिछले चुनाव की तरह पूरा का पूरा सुपड़ा ही साफ हो जाए। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आगे आइए दिल्ली की राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी रणनीति पर गौर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आप प्रत्याशी और सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज की, जिनकी खूब चर्चा है। नई दिल्ली सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल के सामने किसी दिग्गज प्रत्याशी को नहीं उतारा। कांग्रेस की बात करें तो उसने एनएसयूआई के अध्यक्ष रोमेश सभरवाल को उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुनील यादव को। जानकारों की माने तो दोनों ही नाम केजरीवाल के सामने वजनदार नहीं है। दोनों ही मुख्य धारा की राजनीति में नए हैं। बहरहाल कौन किस पर भारी है ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन साल 2019 में तत्कालीन सीएम और कांग्रेस की दिग्गज नेता रही शीला दीक्षित को हराने वाले अरविंद केजरीवाल इस साल के चुनाव में पहले से ज्यादा प्रबल दावेदार के तौर पर उतरे हैं, जिनको हरा पाना दोनों ही पार्टियों के लिए बड़े ही मेहनत का काम साबित होने वाला है। अब बीजेपी की कोशिश की बात करें तो चर्चा रही कि पूर्व आप नेता और कवि डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ ही दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी नई दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस की कोशिश कुछ इस तरह रही कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की बेटी लतिका और राजेश लिलोथिया को उतारने की कोशिश की। केजरीवाल की टक्कर में बीजेपी ने कोई भी जाना माना चेहरा नहीं उतारा, लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती हैं। दरअसल शिरोमणि अकाली दल ने भी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने से अपने हाथ पीछे कर लिए, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शिरोमणि अकाली दल ने वैसे नागरिकता संशोधन बिल का हवाला देते हुए अपने कदम पीछे कर लिए, लेकिन अंदर की बात कुछ और निकल कर आ रही है, और वो ये है कि दिल्ली में अकाली दल को 4 सीट देने का ऑफर दिया गया था, जिसकी शर्त थी कि वो कमल के चुनाव चिन्ह पर ही मैदान में उतरे, लेकिन पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो रहे थे। तो ऐसे में शायद प्रमुख सुखबीर बादल को ये शर्त मंजूर नहीं थी और बीजेपी भी अपनी बात पर अड़ी रही और फिर दोनों के रास्ते अलग हो गए। दरअसल अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने 2017 में बीजेपी के टिकट पर ही राजौरी गार्डन उपचुनाव में चुनाव लड़ा था। सिरसा की जीत का तर्क बीजेपी कुछ इस तरह से दे रही थी कि कमल के फूल चिन्ह पर चुनाव लड़ने पर ही सिरसा को ये जीत मिली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी बड़ा ऐलान किया है कि उनकी पार्टी जननायक जनता पार्टी इस बार के चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी को पार्टी का समर्थन जरूर मिलेगा। दुष्यंत का कहना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करेंगे और उसके लिए प्रचार भी करेंगे। ऐसे में बीजेपी भले ही दिल्ली के चुनावी रास्तों में लड़खड़ा रही है, पर कांग्रेस के हालात भी कुछ अच्छे नहीं है। भले ही दिल्ली में 15 साल तक अपने पैर जमा कर रखने में कांग्रेस कामयाब होती रही है, पर केजरीवाल नाम के प्रतिद्वंदियों के आते ही उसके लिए चुनाव किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई है जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनावों में उसका खस्ता हाल होता है। पार्टी को ना तो ढंग के उम्मीदवार मिल पाए और ना तो कोई मजबूत चेहरा है पार्टी के पास जो विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखा सके। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेता नहीं है, लेकिन इस बार वो चुप्पी साधते दिखाई देते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता इस बार हाथी के दांत की तरह पार्टी को बस सजा ही रहे हैं। वहीं चुनाव प्रचार की बागडोर जाने माने चेहरों को सौंपी जा रही है। देखने वाली बात तो यह है कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हो या फिर महासचिव प्रियंका गांधी, फिर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुष्मिता देव, इसके पार्टी के अन्य नेता अपना जोर लगाने में जुट चुके हैं
और दिल्ली प्रभारी पीसी चाको के तो करियर का सवाल है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव उनके लिए बेहद अहम होने वाला है। पार्टी के भीतर एक बात और जोर पकड़ रही है कि इस बार तो खाता ही खुल जाए तो बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में वैसे तो 3 पार्टियां मुख्य रूप से एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरी हैं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले आपका आत्मविश्वास चरम पर दिखाई पड़ता है। चाहे पानी का मुद्दा हो, मुफ्त बिजली की बात हो या फिर महिलाओं के लिए मुफ्त बस की सुविधा की बात हो, आप इसे जोरों शोरों से भुनाने में लगी है। ऐसे में परिणाम अगर आपके पक्ष में चला भी जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन फिर भी परिणाम के आने तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है और आने वाली फरवरी में इन सभी 70 सीट पर चुनाव होना है। साल 2015 के विधानसभा चुनाव को अगर याद किया जाए तो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप ने बीजेपी कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ कर दिया था और 67 सीटें हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने 3 सीटें पाई थी और कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लग पाया था। अब देखना यह होगा कि बीजेपी 3 सीट के आंकड़े को बढ़ा पाती है या फिर आप फिर से सत्ता में पूरी धाक के साथ वापसी करेगी। देखना यह भी काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या कांग्रेस इस बार खाता खोल पाने की स्थिति में भी है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।